उदयपुर के बाड़वास स्थित आर्ची रॉयल सिटी में शुक्रवार देर रात महिला से कथित अभद्रता और सोसाइटी में मनमानी को लेकर हंगामा हो गया। मामले में कॉलोनी वासियों ने एकजुट होकर प्रतापनगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रवि सुराणा को हिरासत में लिया। इसके बाद कॉलोनी वासियों ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताते हुए प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कॉलोनी निवासी स्वाति वर्मा ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से खुद को सोसाइटी का अध्यक्ष बताने वाले रवि सुराणा द्वारा रहवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इसी को लेकर 9 अगस्त को कम्युनिटी हॉल में बैठक बुलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आरोप है कि बैठक के लिए हॉल की चाबी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद रहवासियों ने दूसरी जगह बैठक आयोजित की। कॉलोनी वासियों के अनुसार बैठक के दौरान स्वाति वर्मा ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर रवि सुराणा द्वारा कथित रूप से अभद्र भाषा और गाली गलौज की गई। विरोध करने पर धमकी देने के भी आरोप लगाए गए। घटना के बाद कॉलोनी वासियों ने पुलिस को सूचना दी और सामूहिक रूप से प्रतापनगर थाने पहुंचकर परिवार प्रस्तुत किया। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलोनी परिसर में तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाने के कारण छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। मामले में स्वाति वर्मा सहित कई महिला और पुरुष कॉलोनी वासियों ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं कॉलोनी वासियों ने महिला आयोग को विपत्र भेजकर महिला से कथित अभद्रता के मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सोसाइटी एक्ट के तहत जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि रवि सुराणा को अध्यक्ष किस प्रक्रिया के तहत चुना गया और उनके पद की वैधानिक स्थिति क्या है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, उदय प्रताप कर्णी सेना सहित कुछ सामाजिक संगठनों ने भी मामले में कार्रवाई की मांग की है। मामले में रवि सुराणा ने कॉलोनी वासियों द्वारा लगाए गए आरोपों से अलग अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वे सोसाइटी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और कुछ लोग उन्हें इस मामले में बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जानकारी के लिए संबंधित लोगों को कार्यालय आकर जानकारी लेने को कहा गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिकायत में लगाए गए आरोप और दोनों पक्षों के दावों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मेरा नाम स्वाति वर्मा है। मैं आर्ची रॉयल सिटी में रहती हूँ, उदयपुर। और सोसाइटी की जनरल मीटिंग चल रही थी हम लोगों के यहाँ पे, तो उसमें थोड़ी बहसबाजी, बहुत ऊंची आवाज़ में सब लोग बात करने लग गए। उसमें हमारी सोसाइटी के मिस्टर रवि सुराणा करके है, वो बहुत बदतमीजी से बात करने लग गए महिलाओं से। मुझको पर्टिकुलरली एक वर्ड गाली दे के वो वहाँ से भाग गए। कमेटी के और भी मेंबर्स उसमें थे, वो अब अपने स्टेटमेंट से बदल रहे कि इन्होंने गाली नहीं दी, पर उन्होंने गाली दी। उस टाइम वो सब वहीं थे और वो सब हंस भी रहे थे, और उसके बाद वो सब भाग के चले गए। हमने पुलिस में FIR करवाई है, पर वो वहाँ पे भी उनको कोई वैसा नहीं है कि वो सॉरी बोले या कुछ कहे, ऐसा कुछ भी नहीं है उनका अभी तक। और मेरे साथ ना पुलिस स्टेशन सोसाइटी के 100 से ज़्यादा लोग गए, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि वो लोग मेरे साथ आए, मेरे साथ खड़े रहे। मुझ में हिम्मत आई, इसलिए मैं जाके उनके अगेंस्ट FIR कर पाई हूँ। और तो बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारी सोसाइटी का भी एक माहौल ख़राब कर रखा है। गाड़ी इतनी स्पीड से निकालते हैं, लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। हमें भी डर लगता है, इनसिक्योरिटी रहती है हमारे बच्चों को लेके कि कब कहाँ किसी को लग ना जाए। अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमारे लिए सपोर्ट करना चाहिए इन लोगों को। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करो, और हम इसके साथ हैं क्योंकि हम वहाँ थे इस टाइम, हम सब थे और हम सब उसके साथ ही हैं। मेरा नाम अनु तंवर है, मैं आर्ची रॉयल सिटी के निवासी हूँ। ये घटना पहले भी हुई है। लास्ट जो मीटिंग इन्होंने रखी थी कॉमन, उसमें भी रवि सुराणा ने बहुत बदतमीजी से हम औरतों से बात करी थी, जिसमें मैं, नेहा भाभी और सपना भाभी भी थे वहाँ पे। आप फुटेज चेक करवा सकते हो। और रोज़ इनका ये है कि एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम में से कोई भी उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। वो सिर्फ एक आदेश हम लोगों पे थोप देते हैं, ना हमारी कोई कार्रवाई होती है। रोज़ नए नियम निकालते हैं। हम सुबह उठते तो हमें गार्ड से पता चलते हैं आज ये नियम चेंज हो गया है, तो ऐसे कैसे चलेगा। रोज़ यहाँ पे नए नए इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एटीट्यूड दिखाते हैं। एक आदमी को बुला लेते हैं, उस पर डोमिनेट हो जाते हैं सबके सब। कोई कार्रवाई उनसे पूछे कि हमको जो भी खर्चा हुआ है उसका ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों को हिसाब बताओ, तो उनका कुछ भी नहीं है। हम ऐसे मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं, लेकिन नहीं है। ये आए दिन का है इनका। ये अपनी पूरी सभा मीटिंग कमेटी के मेंबर है, वो अपने मीटिंग में रहते हैं और पता नहीं क्या डिस्कस करते रहते हैं। कुछ भी लगा देते हैं, कुछ भी खर्चा कर देते हैं, गाड़ी का सेंसर लगा देते हैं, अंदर घुसना आना जाना सब पे पाबंदी लगा देते हैं कि इनकी परमिशन होके ही जाओ। हम ओनर है, रह रहे हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। गार्ड को बोल दिया जाता है इनको कुछ मत करो। सर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं उनको हॉस्पिटल से लेके आ रहा था। बाहर गार्ड थे, उनको रिक्वेस्ट करी मैंने कि टैक्सी है, आप उसको अंदर तक ड्रॉप करवा दीजिए, अदरवाइज उसको पैदल चलना पड़ेगा। और उसने मना कर दिया। वो मेरे से बहस करने लग गया कि नहीं नहीं, हमें मना कर रखा है,
प्रेसिडेंट है जो यहाँ के जो भी ये 3-4 लोग बने हुए हैं कि हमें मना कर रखा है। मैंने कहा उसकी तबीयत खराब है, वो वॉक नहीं कर सकती है। नहीं मुझे मना कर रखा है। फिर जब मैं चिल्लाया कि मैं तो अंदर जाऊँगा, उसके बाद उसने घबरा के मारे फिर उसने 20 मिनट बाद खोला। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती तो फिर आप उस केस में हम क्या करते, कुछ हो जाता उस टाइम पे, तो ये तो सीधे उनका नाम लगाते हैं कि नहीं उन्होंने मना कर रखा है हमें। अभी 2-3 दिन पहले दोबारा जब मैं वापस आया हॉस्पिटल से तो उसने फिर मुझे रोका। उसने बोला कि अब तो टैक्सी ही अलाउड नहीं है अंदर, टैक्सी अंदर जा ही नहीं सकती है अंदर, तो जिसको जाना वो यहाँ उतरे और पैदल जाए। अब अगर मैं B2 में रह रहा हूँ तो मुझे B2 में 500 मीटर 1 किलोमीटर वॉक करके जाना पड़ेगा विद माई प्रेग्नेंट वाइफ। तो ये अभी यहाँ पे चल रहा है सर, जस्ट बिकॉज ऑफ इन 3-4 लोगों की वजह से। सर हम लोग बाहर से आए हैं और इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सब लोग ये यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पे लोग प्रेसिडेंट बने हुए हैं, कमिश्नर बने हुए हैं, तो हम लोगों को परेशान करते हैं। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए।